राजनंदिनी का सच अब अन्नू से ज्यादा दूर नहीं है। आर्या जितना इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अन्नू के सवाल उतने ही ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार अन्नू ने आर्या के सामने ऐसी मांग रख दी है जिसे सुनकर आर्या साफ इनकार कर देता है। आखिर अन्नू राजनंदिनी की तस्वीर क्यों देखना चाहती है और क्या वो उस बंद कमरे का राज खोल पाएगी? आइए जानते हैं तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है आर्या और अन्नू के बीच एक बेहद रोमांटिक पल से। आर्या अन्नू को अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्नू तुरंत परेशान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और कहीं उसे चोट न लग जाए। लेकिन आर्या मजाकिया अंदाज में अन्नू से कहता है कि वो उसकी पत्नी है और क्या वो अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भी नहीं उठा सकता। आर्या की बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसके बाद आर्या और अन्नू एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और आर्या अन्नू को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों के बीच काफी खूबसूरत और रोमांटिक पल देखने को मिलता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे अन्नू अपने सारे सवाल भूल गई है, लेकिन राजनंदिनी का रहस्य उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला ही नहीं होता। अन्नू पहले ही राजनंदिनी को अपने सपनों में देख चुकी है। उसने राजनंदिनी का मंगलसूत्र भी देखा है और आर्या को उस रहस्यमयी महिला का नाम राजनंदिनी लेते हुए भी सुना है। अब अन्नू को लगने लगा है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। इसलिए इस बार अन्नू आर्या से एक बड़ी मांग कर देती है। अन्नू आर्या से बोलेगी कि राजनंदिनी की तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर होगी और वो सिर्फ एक बार राजनंदिनी का चेहरा देखना चाहती है। अन्नू को भरोसा होता है कि अगर उसने राजनंदिनी की तस्वीर देख ली तो शायद उसके सपनों में दिखाई देने वाली महिला की पहचान साफ हो जाएगी। लेकिन अन्नू की ये मांग सुनते ही आर्या का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। आर्या साफ कह देता है कि वो अन्नू को उस बंद कमरे में नहीं लेकर जाएगा। वो अन्नू को समझाने की काफी कोशिश करता है। उस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसका कोई लेना देना हो। आर्या अन्नू से ये भी कहता है कि वो ऐसी मांग करना बंद कर दे जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। आर्या का ये जवाब अन्नू को अंदर तक परेशान कर देता है, क्योंकि अन्नू के लिए अब ये सिर्फ राजनंदिनी की तस्वीर देखने की बात नहीं है। वो जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और उसका आर्या की जिंदगी से क्या रिश्ता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अन्नू का कोई संबंध हो, तो फिर आर्या उसे वहां जाने से इतना क्यों रोक रहा है। आर्या का राजनंदिनी का नाम आते ही बदल जाना अन्नू के शक को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। वो समझ जाती है कि आर्या उससे कुछ ऐसा छुपा रहा है जिसका संबंध उसके अतीत से हो सकता है। एक तरफ आर्या अन्नू के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और उसे खुश रखना चाहता है। दूसरी तरफ राजनंदिनी का अतीत बार बार उसके रिश्ते के बीच में आ रहा है। अब अन्नू शायद चुप बैठने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आर्या की मनाही के बाद भी उसके मन में उस बंद कमरे को देखने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है कि अन्नू खुद उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करे और वहीं से राजनंदिनी के रहस्य का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर अन्नू को राजनंदिनी की तस्वीर मिल गई तो क्या होगा? क्या वो तस्वीर देखते ही उस महिला को पहचान जाएगी जिसे वो लगातार अपने सपनों में इतने दिनों से देख रही है? क्या अन्नू को आखिरकार पता चल जाएगा कि राजनंदिनी और आर्या के बीच क्या रिश्ता है, या फिर तस्वीर सामने आने के बाद भी कहानी में कोई ऐसा नया राज सामने आएगा जो अन्नू और आर्या के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? फिलहाल इतना तो साफ है कि राजनंदिनी का रहस्य अब ज्यादा समय तक छिपने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अन्नू के सवाल लगातार बढ़ रहे हैं और आर्या की हर कोशिश इस राज को और भी ज्यादा गहरा रही है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अन्नू उस बंद कमरे का दरवाजा खोल पाएगी और क्या उसे आखिरकार राजनंदिनी का चेहरा देखने को मिलेगा। अगर राजनंदिनी ही वही महिला निकली जिसे अन्नू अपने सपनों में देख रही है, तो फिर आर्या के लिए इस सच को छिपाना शायद नामुमकिन सा हो जाएगा। तुमसे तुम तक में अब प्यार के साथ राजनंदिनी के अतीत का रहस्य भी अपने सबसे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।